नमस्कार दोस्तों, मैं राम यादव। आज आप लोगों के बीच में एक कंसेप्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है एसडी पे। एसडी पे एक डिजिटल वॉलेट है, नॉट एमएलएम कंसेप्ट। एसडी पे के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। आज यहाँ रसरा रसरा बलिया में मैं हूँ इसमें मौजूद। और कौन सा होटल है? महाराजा महाराजा होटल में मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ हमारे कुछ दोस्तों के साथ। इसका लाइव कास्टिंग हो रहा है। तो एच डी पे वॉलेट के बारे में बात करें दोस्तों, एच डी पे वॉलेट जो है ये एक रिलायबल, सिक्योरिटी और लीगल कंसेप्ट है। तो इस वॉलेट के बारे में हम थोड़ा सा रिव्यू देंगे कि आज देखेंगे ऑनलाइन सबसे ज्यादा कंट्री वाइज पेमेंट कहाँ हो रहा है। इंडिया में हो रहा है परसेंटेज, बाकी कंट्री में कम है। मगर इंडिया में जो इतना परसेंटेज है वो सिर्फ दो कंपनियां इसके ऊपर राज कर रही है, फोन पे और गूगल पे। ये दोनों का परसेंटेज मिलाएंगे 84.8% है। और कुछ बचा हुआ परसेंटेज जो 7% लोग पेटीएम भी यूज कर रहे हैं इंडिया में, जबकि पेटीएम इंडिया का है, फोन पे इंडिया का। लेकिन आज के डेट में न गूगल पे बाहर का है पहले से, लेकिन पेटीएम भी इंडिया का था, अभी बिक चुका है। फोन पे भी इंडिया का था, वो भी वॉलमार्ट ने खरीद चुका है। अगर ये तीनों कंपनी का रिव्यू देखेंगे आज के 2 साल पहले, ये रिव्यू था पेटीएम का 200 करोड़, गूगल पे 400 करोड़, फोन पे 600 करोड़। ये तीनों मिलके आज के 2 साल पहले 1200 करोड़ पर मंथ इंडिया का पैसा बाहर लेके जाए। आज के डेट में ये रिव्यू 2000 करोड़ हो चुका है क्रॉस मंथली। इस 2000 करोड़ को रोकने के लिए एसडीपी का जन्म हुआ है। अभी देखेंगे वॉलमार्ट का शेयर होल्डर कौन है, 85% वॉलमार्ट यूके। तो इंडिया का बोल नहीं सकते। कितने लोग ये नहीं पता है कि फोन पे बिक चुका है। 85 वॉलमार्ट में शेयर होल्डर है 100 में। तो इसमें क्या हो गया, 100% इंडिया को बोल सकते नहीं बोल सकते, पहले थे अभी नहीं, क्योंकि इनका जो शेयर बिक चुका है। जो इंडियन आदमी वो अपना 15% शेयर होल्डर लेके बैठा है, 85% पैसा कहाँ जा रहा है, यूके जा रहा है। तो एसडीपी ओबीसी का जन्म हुआ 2021 में। ये कंपनी 2023 में एमसीए में रजिस्टर्ड हो चुकी है, नवंबर महीने में। उसके बाद इनका जो मार्केटिंग कंसेप्ट है, इन्होंने पब्लिक को, कस्टमर को ऐड करने के लिए नया तरीका निकाला, पब्लिक के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए। कि माउथ पब्लिसिटी से, पब्लिक में इतना दम है कि वो माउथ पब्लिसिटी से जिसको चाहे वो जिता दे और जिसको चाहे हरा दे। वो हिसाब से इन्होंने एक कंसेप्ट को मार्केट में लाया कि जो हम पैसा स्टार को देंगे, हीरो हीरोइन देंगे, टीवी में ऐड करेंगे, होर्डिंग बोर्डिंग करेंगे, वो पैसे से इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि लोगों के पास जो हम कंसेप्ट लेके आ रहे हैं वो कंसेप्ट ऑलरेडी मार्केट में है। ये जो पहले से जो फोन पे है या गूगल पे था, वो तो पहले से मतलब मोबाइल और टीवी के माध्यम से मतलब ज्यादा वो एडवर्टाइजिंग वो दौर अलग था ना सर। आज 5G का जमाना है, पहले 2G था, सादा मोबाइल था, तो जमाना चेंज हुआ नहीं हुआ। तो वो हिसाब से वो समय फर्स्ट टाइम था। अच्छा, ये वॉलेट है ना? हाँ वॉलेट है। वॉलेट है तो इसको मतलब सेफ कैसे, इसको मतलब सेफ कैसे? बाद में क्वेश्चन आंसर करते हैं, प्लान देख लीजिए, क्वेश्चन से बात करें। तो एसडी मतलब क्या है, सिक्योर डिपॉजिट। आपका पैसा यहाँ सिक्योर है, इस एसडी के फुल फॉर्म है सिक्योर डिपॉजिट। एनपीसीआई, अभी एनपीसीआई के बारे में बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक का एक पार्ट है, जहाँ से इसके अंदर बैंक भी आती है, उसके अंदर सारे वैलिड आते हैं और रजिस्टर होना पड़ता है। ये लाइसेंस लेने के लिए इनको बहुत टाइम लगता है, 1-2 साल गुजर जाते हैं। तो सबसे पहला पेटीएम आया 2000 में, उसके बाद फोन पे आया, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक 14 साल तक घाटे में था, 15वां साल पूरा हुआ। मोबीक्विक आज 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं। गूगल पे आया, फिर अमेज़न पे आया लेटेस्ट 5-6 साल पहले, उसके बाद एचडी पे आया। तो सेम इनकी तरह भी एचडी पे है। एचडी पे का प्रचार टीवी में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो प्रचार करने से कस्टमर इतना जल्दी वॉलेट को डाउनलोड नहीं करेंगे। क्यों, उनके पास ऑप्शन है, गूगल पे, फोन पे ट्रस्ट हो चुका है इतने सालों से। इसीलिए अभी कोई नया बैंक खुलेगा तो लोग उसमें नहीं जाते, बोले भाई एसबीआई ब्रांड है, आईसीआई ब्रांड है, तो उसमें जाके खाता खोलते हैं ना। लोग चाहे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको एक रेफरल की जरूरत है, रेफरल लिंक। अच्छा, वहां से करेंगे तो रेफरल चाहिए? हाँ, अगर वहां से डायरेक्ट करें तो होगा नहीं, रेफरल कोड मांगते ही मांगता है। तो रेफरल कोड करके आप डायरेक्ट डाउनलोड करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अभी एचडीबी की बात करें कि सिक्योर डिपॉजिट, ये 100% इंडियन कंपनी, इसमें कोई विदेशी पार्टनर नहीं है। 100% कंपनी गुजरात से, महसाना से, इंडियन कंपनी है। हमारा टारगेट है कंपनी का कि 100 करोड़ यूजर चाहिए 2028 तक। अभी 7 लाख के आसपास हम पहुंच चुके हैं। अभी केस देखेंगे स्टडी, हाउ टू जियो कट थॉट स्टडी। जियो ने जो शॉर्टकट तरीका अपनाया था, वो क्या किया जियो ने, 8 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर दिया मार्केट में 2 साल के अंदर। उन्होंने अपना खुद का सेटअप बैठाया
और उन्होंने एमटीएनएल बीएसएनएल को भाड़े से लिया, उनका टावर यूज किया। तो 1 साल लगा जियो को सेटअप बैठाने। जियो नहीं आया तो उसके पहले आप देखेंगे 8-10 कंपनी थी मार्केट, आज सब उड़ चुके हैं। मतलब सबका जियो ने पीछा छोड़ा दिया। ये लोग मार्केट में लॉस को सहते सहते अपने आप बंद करते गए टेलीकॉम इंडस्ट्री। जिसमें से तरीका देखेंगे तो जियो ने क्या दिया था, कैशबैक दिया था। जियो ने भी फ्री कर दिया था। चाय देखो गर्म, चाय पीते रहिएगा आप लोग। ठंडा हो जाएगा फिर हो ही जाएगा ना। देखो अगर आए तो दे दो, नहीं छोड़ दो। गर्म हो गया इधर हो गया अभी। हाँ तो कैशबैक की बात ये ना, कारपोरेट लेवल में जितनी बड़ी कंपनी आती है ना वो जेब से कैशबैक देते हैं, बाद में पैसा कमाते वसूलते हमसे, लेकिन वो शुरुआत में कैशबैक जो देते हैं जेब से। अभी जियो आया तो जेब से ही दिया, 8 लाख करोड़ उन्होंने खर्चा किया। पहला 6 महीना फ्री किया, फिर 1.5 साल उन्होंने बढ़ाया, 2 साल तक जियो ने फ्री में दिया, सिम भी फ्री में दिया, कॉलिंग नेट सब। लोग उसमें क्या सोचते थे, अरे फ्री का मिला हुआ चलेगा चलेगा, बाद में तोड़ के फेंक देंगे इसे। आज कोई फेंका? सबसे ज्यादा यूजर आज जियो के पास है 54 करोड़। और जियो की वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियों को ताला लगाना पड़ा, वो नहीं सह पाए और भाग गए छोड़ के। आज देखो मार्केट कौन है, वोडाफोन, और उन्होंने टेली कर लिया आइडिया, तो एयरटेल, उसके बाद जियो है और कोई है नहीं। अब इसे वॉलेट की बात करें तो ये वॉलेट पेटीएम क्या था, वॉलेट 2000 में आया, मोबीक्विक वॉलेट है, अमेज़न वॉलेट है, ऐसे 28 वॉलेट है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो धीरे धीरे करके आ रहे मार्केट। तो इसको वॉलेट, ये जो वॉलेट होगा ना, ये प्रोवाइडर वर्ल्ड वाइड रोजर पे होता है, वर्ल्ड में रोजर पे का चलता है। जो वॉलेट प्रोवाइड होता है रोजर पे, वॉलेट का क्वालिटी है 3 प्रकार के वॉलेट, 3 टाइप होते हैं। पहला होता है स्क्रो वॉलेट, दूसरा साइफर वॉलेट जो पेटीएम यूज कर रहा है, थर्ड होता है पीपीआई जिसको आप सेमी साइफर वॉलेट बोल सकते हैं, जो गूगल पे फोन पे यूज कर रहे हैं। तो स्क्रो वॉलेट इंडिया में किसी के पास नहीं, सिर्फ एचडीपी के पास है ये वॉलेट। एचडीपी ने यही वॉलेट लिया है, और इस वॉलेट खासियत है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है, एचडीपी। ये हमें परमिशन देने वाला कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई के कंट्रोल में ये वॉलेट चल रहा है। अभी इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ केवाईसी करना है। हम बैंक में जाते हैं क्या करते हैं, केवाईसी करते हैं, तो हमें एक अकाउंट नंबर मिलता है, यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर हो जाता है। तो आपको केवाईसी करना है, एक नाम पे एक ही आईडी बनती है, 18 साल प्लस उम्र होना चाहिए, तो इसके आप रियल अकाउंट ओनर हो जाते हैं। टेक्सान में जाके देखें ना, ऐसे 200 एप्लीकेशन है पेमेंट से रिलेटेड, तो वहां पे हम 154 पे थे, लेकिन आज हम टॉप 50 में आ चुके हैं 1.5 साल के अंदर। अभी स्कैम एडवाइजर एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके कोई भी कंपनी का आप यहाँ पे वेबसाइट डालेंगे तो उसका ट्रस्ट स्कोर दिखा देता है, जो मैंने अभी दिखाया था लाइव, आप भी देख सकते हैं। जुलाई से हमारा 100 में 100 ट्रस्ट स्कोर। अभी ये फोन पे गूगल पे को 8 साल लग गए थे यहाँ पहुंचने के। आईएमपीएस सुविधा यहाँ पे, जो हम वॉलेट में अपना पैसा रखे हैं उस पैसे को हम कभी भी आईएमपीएस के माध्यम से अपने अकाउंट में रिटर्न ले सकते हैं, और ऐड फंड कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं एनी टाइम। लेकिन जब भी हम ऐड फंड करेंगे तो 7 दिन के लिए लॉक होता है, उसके बाद हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसका कारण कुछ मतलब 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए क्यों लॉक है, मतलब कुछ कारण होगा? उसका रीजन है ना, हाँ। अभी देखो वॉलेट में आप पैसा रख रहे हो लाइन में, आज पैसा रखे अब कल नहीं जाओगे निकालने, तुरंत कुछ जरूरत पड़ी तभी आप निकालने जाते हो। यहाँ पे कुछ लोग मिस यूज कर रहे थे वॉलेट का, पैसा रख के तुरंत निकाल के ट्राई कर रहे थे, ब्लैक नहीं निकलता है। और अगड़िया एक सिस्टम चलता है गुजरात में, अगड़िया सिस्टम पैसा कैश टू कैश, तो वो लोग बहुत मिस यूज करते हैं, यहाँ से डालते वहां बोलते तुरंत निकालो। ब्लैक मनी के लिए मनी को भी तो यूज करते हैं लोग, ये इसलिए आरबीआई का गाइडलाइन है, उसके हिसाब से उन्होंने 1 हफ्ते के लिए लॉकिंग रखा है बस। यहाँ पे आने वाले दिन में आप आरटीजीएस एनएफटी भी कर सकते हैं। एसडी पे बहुत जल्दी बैंक के रूप में देखने को मिलेगा। अभी बैंक बनने जा रहा है, अभी एसडी पे बैंक, इसके पहले एक्सिस बैंक सबको पता है। एक्सिस बैंक जो हमारा गेटवे मिला हुआ है रोजर पे, वो प्रोवाइड कौन किया है, एक्सिस बैंक। अभी जो इंडिया में है 4 बैंक है ये गेटवे प्रोवाइड करती है वॉलेट का। तो 3 वॉलेट है, स्क्रो वॉलेट और सेमी साइफर वॉलेट, साइफर वॉलेट और सेमी साइफर। तो पेटीएम के पास साइफर वॉलेट है, हमारे पास स्क्रो वॉलेट है, और तीसरा जो वॉलेट है वो सेमी साइफर या पीपीआई बोल सकते हैं, वो गूगल पे फोन पे यूज करें। ये तीनों का जो परमिशन है वो मिलता है बैंक के थ्रू, और बैंक के ऊपर है आरबीआई। अभी बैंक कौन सा है, सिर्फ 4 बैंक, एक्सिस बैंक,
ICICI बैंक, HDFC बैंक और यस बैंक, ये 4 बैंक ही ये वॉलेट प्रोवाइड करते हैं, इनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई यहाँ पे मिस्टेक करता है तो ये लोग सीधा बैन करते हैं। पेटीएम को आरबीआई ने बैन किया था 6 महीने के लिए, आप गूगल सर्च मार सकते हो। और आरबीआई ने क्या बोला था, वो गाइडलाइन फॉलो नहीं किया पेटीएम ने, इसलिए उनको बैन किया और पब्लिक को बोला कि जितना आपका पैसा फंड पड़ा या तो सर्विस यूज कर लो या तो अपने अकाउंट में ले लो पैसा। 6 महीने का परमिशन दिया था। आज भी पेटीएम चालू है, बंद हुआ नहीं हुआ। पेटीएम को बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिला, आज भी पेटीएम जो, इसलिए पेटीएम वाला चाहे 25 साल हो गया वो बंद करके पैसा लेके भाग सकता था ना, नहीं भाग सकता, क्योंकि अगर बैंक बंद होती है। अच्छा, इससे पहले एक और आया था जेड पे, पता होगा शायद आपको। वो नहीं है, उसमें नहीं आता। जेड पे मालूम है, हाँ। जेड पे ये इस रेगुलेशन के अंदर नहीं है, वो तो ऐप बना के मोबाइल रिचार्ज का सिस्टम बनाया है कई एप्लीकेशन से, वो बाद में बात करें, उसमें करके हो गया, जेड पे हो गया। नहीं मतलब वो भी चला था। वो बाद में देखते हैं। हाँ। अभी हमें अवार्ड मिला क्राफ्टिंग भारत अवार्ड राजस्थान गवर्नमेंट से। 1.5 साल के अंदर हमें 3 अवार्ड से नवाजा गया। क्राफ्टिंग भारत मतलब कुछ अपने नया इनोवेशन किया। ये अवार्ड किसको मिला, हमारे CMD ये हैं धवल पटेल, इनको मिला है। दूसरा अवार्ड मिला है भारत निर्माण और तीसरा अवार्ड मिला राजस्थान अचीवर। 3 अवार्ड से नवाजा गया। हमारा वॉलेट इस तरह से जब भी हम डाउनलोड करते हैं, रजिस्टर करते हैं, इस तरह से दिखता है। यहाँ हम ऐड फंड कर सकते हैं, SD टू SD किसी को भेज सकते हैं। जैसे हम लोग गूगल पे नंबर मांगते हैं, भेज देते हैं। तो यहाँ पे आप SD जो ज्वाइन है उनको आप 1 रुपये से लेके कितना भी भेज सकते हो 1 सेकंड। और पैसा अपने बैंक में लेना तो यहाँ पे बैंक पे ऑप्शन है, बटन दबाएंगे तो अपने OTP आएगा, OTP आने के बाद तुरंत पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पे चार्टिंग सिस्टम देखिए, SD चार्ट। तो यहाँ पे जैसे हम लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, वैसे यहाँ पे SD टू SD आप कोई भी जुड़ा है उनसे वीडियो कॉलिंग चार्टिंग सब कर सकते हैं फ्री। तो SD चार्ट की सुविधा है। कंपनी यहाँ पे दिसंबर तक 200 सर्विस लेके आने वाली है। दिसंबर लास्ट तक 200 सर्विस एक ही एप्लीकेशन अंदर आपको मिलने वाला, 200 टाइप, और वो 4 माध्यम से मिलेगा। अभी हमारा QR कोड आ रहा है, जैसे हमारा QR कोड मोबाइल में आता है वैसा मर्चेंट QR भी आ रहा है। मर्चेंट QR जो होटलों में दुकानों पे लगा रहता है, तो बिजनेस QR उसको बोलते हैं, मर्चेंट QR। ये दोनों आ रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, अगर आप कहीं पेमेंट करते हैं तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ कैशबैक मिलेगा। अभी हम दुकान पे मारते हैं ना दिन भर, कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कूपन दिखाते हैं, वाउचर। शुरुआत में गूगल पे लोग क्या कर रहे थे, 2 रुपया 4 रुपया भेजते थे 8-10 ट्रांजेक्शन होने के बाद। अभी वाउचर भेज रहे हैं क्योंकि वो फेमस हो चुके हैं। तो ये हमारा आने वाला है। उसके बाद SD फूड, यहाँ से ही आप ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे भी शहर में लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, तो आपके घर पे आ जाता है। स्विगी जोमेटो भी देखो फेमस है, विदेशी कंपनी है, इंडिया में धंधा करी देखो, तो वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। SD मार्ट, यहाँ से Amazon हमारे साथ टाइप हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं 6 लाख प्रोडक्ट। SD राइड, आपको ओला उबर करना है तो ये भी यहीं से आप कर सकते हो। ये सर्विस कंपनी खुद के नाम पे लेके आ रही है, SD राइड। तो ये सारी सर्विस। बाकी यूटिलिटी सर्विस हमारा चालू है अभी। लाइट बिल भरे 2% कैशबैक है। मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा आपसे नहीं ले जाता, गूगल पे फोन पे ले रहे हैं। तो ऐसे 200 सर्विसेज एक करके टाइप हो रहे हैं। गैस बिल भी भर सकते हैं। ये हमारा चॉटिंग का है, यहाँ सब चॉटिंग कर सकते हैं वीडियो कॉल। आने वाले दिन में SD मार्ट भी आपको दिखेगा ऑफलाइन। अभी हम ऑनलाइन आ रहे हैं, 2-3 साल बाद बड़े बड़े शहर में SD मार्ट ऑफलाइन दिखेगा। अभी देखो टैक्सी बुक करना है, ये भी सर्विस लेकर आ रहे हैं, फूड का भी लेकर आ रहे हैं। अब ये सारी सर्विसेज लाने के लिए यूजर चाहिए। यूजर नहीं रहेगा तो सर्विस जानेगा, यूज कहाँ करेगा। इस तरह कंपनी कंसेप्ट है कि कैशबैक ऑन होल्डिंग योर फंड। कंपनी क्या तरीका निकाला कि आप अगर अपना फंड यहाँ से होल्ड करते हो उसे, तो उसके ऊपर कैशबैक मिलने वाला। वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अभी तो 2028 तक बोल लिया उन्होंने, अब आगे बढ़ा भी सकते हैं, 1-2 साल, नहीं तो 2028 तक बोला है। अभी कैशबैक क्यों दे रहे हैं कि आपका फंड अगर अपने वॉलेट में यहाँ पे रख दिए, बैंक से हटा के वॉलेट में, तो वहां से आपको मिल जाता है 1000 से लेके 25,000 रुपये तक। बीच में कोई भी अमाउंट आप रख सकते हैं, मिनिमम 1000। 999 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। 24 घंटे बाद कैशबैक चालू होता है। अगर आज आपने रख दिया 4 बजे तो कल 4 बजे 24 घंटा हो जाता है। लेकिन हमारा टाइमिंग ऐसा नहीं, हमारा टाइमिंग आज रात 12 के पहले और कल रात 12 के बाद, तो ये टाइमिंग है। तो कल रात 12 के बाद ही आपको कैशबैक चालू होगा। चाहे आप सुबह आप रख दिए 8 बजे, वो नहीं माना जाएगा। आज रात 12 के पहले और कल रात 12 के बाद, उसके बाद कैशबैक चालू होता है कंटिन्यू, कोई हॉलीडे नहीं है। 1000 से 25,000 के बीच में 0.15% मतलब 15 पैसा डेली। दूसरा स्लैब है, किसी को ज्यादा रखना है तो 25,000 1 रुपया रखना पड़ेगा। अगर वो 25,000 ही रखा है तो 15 ही पैसा आएगा। 25,000 1 रुपया रखा है तो 20 पैसा आगे वाले बढ़ जाएगा, बढ़ जाए। फिर 1 लाख के ऊपर है तो 25 पैसा 5 लाख तक, और 5 लाख के ऊपर चला जाए तो 30 पैसा पर डे।
ये 4 स्लैब है। मान लीजिए कोई 1000 रख देता है तो उसको डेली का 1.5 रुपया चालू हो जाता है। ये 30 दिन तक हो जाता है 45 रुपीज। एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है 22.5 रुपया। अभी ये ऑफर 31 दिसंबर तक चालू है। अभी इसमें कंपनी ने बढ़ाया तो ठीक है, नहीं तो अपना ये 45 रुपीज पर मंथ आएगा 2028 तक। तो अभी दोनों मिला के होगा 67.50 रुपीज। अब इसमें कंपाउंडिंग दिया है, मतलब जैसे 10 रुपया जमा हो गया 1.5 रुपये के हिसाब से 6 दिन में 10 रुपया हो गया, तो वो 10 रुपया अगर आप कंपाउंडिंग बटन दबाएंगे तो 1010 रुपये हो जाएगा। तो इसके ऊपर 15 पैसा कंपाउंड होगा, मतलब महीने का आप 72 रुपीज ले सकते हैं 1000 के ऊपर। अगर 25,000 के ऊपर आप लेना है तो 20 पैसा। तो यहाँ पे हो गया 20 पैसे के साथ 50 रुपया पर डे, 1500 रुपया महीना। और एक्स्ट्रा मिलता है 750। ये एक्स्ट्रा किस दिन मिलता है? जिस दिन लास्ट दिन रहेगा 30 डेज उस दिन मिलता है। अगर 30 दिन पहले आपने प्रिंसिपल निकाल लिया 25,000 तो 50% एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ये ध्यान में देना। बाकी का आपको 50 रुपये डेली मिल रहा है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास 10 दिन के लिए समय था, 25,000 बैंक से निकाल के यहाँ रख दिया, फिर 10 दिन बाद हमको 25,000 जरूरत पड़ा, निकाल लीजिए। बाद में बोल रहे बोनस नहीं मिला। भाई बोनस के लिए 30 दिन होल्ड करना, 50% नहीं आपको, तो 50 रुपया 10 दिन मिला, आपने 10 दिन रखा ऐसा। अगर कंपाउंडिंग कर दिए तो 3000 महीना, 50 रुपया डेली है, तो डेली आप बटन दबाएंगे 50 रुपया कहाँ हो जाएगा 25,000, 50 रुपया 25,000, 100 रुपया ऐसे ऐड होगा। इसके ऊपर 20 पैसा बढ़ते जाएगा तो 3000 महीना आएगा। अगर कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो 2250 रुपया मंथली। तीसरा स्लैब है 1,01,000 रुपया, मतलब 1 लाख क्रॉस होना चाहिए, 1,01,000 रखो या 100। 25 पैसे के हिसाब से हो गया डेली का 250 रुपया और महीने का 7,500 हो गया, और एक्स्ट्रा कैशबैक 3750। तो टोटल हो गया 11,250 मंथली। अगर आपने कंपाउंडिंग किया तो 12,500 महीना, 1 लाख। ये कैशबैक हमेशा आता रहेगा, महीने का नहीं, हर रोज आता है, डेली आता है, डेली हर रोज दिखेगा। कैशबैक बहुत आ रहा है, हाँ डेली आ रहे हो जाता है, डेली आता है। हाँ। तो कंपाउंडिंग हो फिर आपको मंथली हो जाता अभी चौथा स्लैब है कि 5 लाख कोई रखना चाहता है तो उसको लिए 30 पैसा, तो हो गया महीने का 9 टका 5 लाख। तो 30 पैसे के हिसाब से डेली हो गया 1500 रुपया और 45,000 महीना हो गया। अभी एक्स्ट्रा देखेंगे 22,500 रुपया बोनस मिलता है, टोटल मिला के 67,500 महीने का। अगर आपने कंपाउंडिंग किया है तो 72,000। अभी 1500 रुपये डेली, अगर आप चाहो तो अपने बैंक में लो डेली, आप चाहो तो सर्विस यूज करो, लाइट बिल भरो, मोबाइल रिचार्ज करो, या आप कहीं पेमेंट कर दो। नहीं चाहते हो कि 1500 रुपया आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं, आपके ऊपर कंपाउंडिंग करना है कि खर्च करना है, इसमें कोई कंपनी को नहीं है रिस्ट्रिक्शन। हाँ खाली बोनस का है कि अगर आप 30 दिन तक होल्ड करेंगे तो 5,500 बोनस मिलेगा। अगर आपने 30 दिन पहले पैसा निकाल लिया तो डेली सब जो आ गया वो आ गया। बोनस लेना है 30 दिन होल्ड करना है। अब 30 दिन हो गया और आपने बोनस भी ले लिया, आप अपना पैसा भी लेके जाओ पूरा का पूरा, 5 लाख भी ले लो, 72,000 भी लेके जाओ, खाता आप नील कर सकते, कोई पेनल्टी नहीं है। अभी इसमें रेफर प्रोग्राम, समझो रेफर प्रोग्राम, हम किसी को बताए तो हमें क्या मिले, ये सिस्टम। अभी इसमें कैसा है कि जैसे हम किसी को बोल देते हैं, सामने वाला 1,000 रुपया से अपना अकाउंट खोल लिया, अब उसको 24 घंटे बाद 1.5 रुपया आना चालू हो गया। अब 7 दिन का लॉकिंग है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अरे भाई हमको फ्रॉड लग रहा है या किसी ने हमको भड़का दिया, तो 1 हफ्ते बाद अपना 1,000 रिटर्न ले सकते अपने अकाउंट में, या वो सर्विस यूज कर सकते जो भी मर्जी। उनको 1.5 रुपये के हिसाब से 5 दिन का आ जाएगा, क्योंकि 24 घंटा मतलब 2 दिन ऐसे ही चला गया, तो 5 दिन के बाद उनका 7 दिन हो गया, तो अपना वो कैशबैक भी ले सकते हैं और 1,000 रुपये भी रिटर्न ले सकते पूरा पूरा। अगर उन्हें 1,000 रखा तो जो उनको स्पॉन्सर किया, जिनके साथ जुड़े, उनको कितना आएगा 1.5 रुपया आएगा, तो 1.5 रुपये का 30%, 45 पैसा आपको आएगा। मैंने आपको समझो जोड़ दिया, आपने 1,000 रख दिया, तो परसों से आपको 1.5 रुपया आएगा, तो परसों से 1.5 रुपये का 30% मतलब 0.45, 45 पैसा हमको आना चालू हो गया। अब आपने 1,000 रखा, आपने 10 दिन बाद उसको 10,000 रख दिया, तो 10,000 रुपये को कितना आएगा 15 रुपये रोज। 15 रुपये आपको आ रहा है तो उसका 30%, 4.5 रुपये हमको डेली आएगा। कल आपको और अच्छा लगेगा, आपने क्या बोला यार 10,000 मजा नहीं है, तो 25 रखते तो 20% चले जाएंगे, तो आपने 25,000 रख दिया था, 15 पैसे उसके जितने बैलेंस होगा उस पर मतलब 30% मिलेगा। हाँ वो कैशबैक जितना उनको आ रहा है उसका 30% आपको। है। रेफरल इनकम जो 30% वो वन टाइम नहीं देगा, वो नहीं वन टाइम नहीं, डेली अभी तक है, दिसंबर तक का काम है। डेली देता है, डेली देता है। अब इसमें करते चला जाएगा 30%। हाँ 140 परसेंट का जितना, जैसे मान लीजिए आप 25,000 जमा किए, 25,000 का 30% कितना आता है? नहीं 25 750 रुपया, 750 का 15% आपको डेली कैश लगता है। नहीं गलत बताया, 25,000 पे आपको डेली मिलता है 20 पैसे के हिसाब से 50 रुपए डेली,
25,000 आपने रखा ना, देखिए स्लैब कहाँ और निकल इस ये 25,000 1 रुपया रख दिया, 25,000 रखेंगे तो 15 ही पैसा मिलेगा, 25,000 क्रॉस समझिए 1 रुपया या 25,000 100 रुपया, एक ही कर दीजिए। तो आपको 20 पैसा, तो हम राउंड फिगर खाली 25,000 ही पकड़ रहे हैं, उसके ऊपर जितना रखे उसको भी बढ़ के आने वाले हैं, लेकिन मैं राउंड फिगर 25 पकड़े तो 50 रुपया डेली, तो 50 रुपया आपको डेली आ रहे हैं, लेकिन आपको मैंने जोड़ा है, आप 50 ले रहे हैं, तो 50 रुपया का 30% कितना हुआ 15 रुपया, तो 15 रुपया हमको डेली आएगा, ऐसा है। आपको बोनस मिलने वाला है लास्ट में 750, इस पे हमको कुछ नहीं मिलेगा, ये बोनस पे स्पॉन्सर को कमीशन नहीं, ये सिर्फ बोनस आपके लिए। हमें आपसे क्या मिल रहा है, आपको महीने का 1500 आएगा महीने का, तो 1500 का 30%, 450 रुपया हमारा फिक्स हो गया महीने का आपसे। अब आपका यहाँ डेली कंपाउंड है, आपका डेली बढ़ रहा है, हमारा भी डेली बढ़ रहा है 30%, ये रेफरल। तो पहले लेवल पे 30%, दूसरे लेवल बात करेंगे 20%, आपने किसी और को जोड़ दिया तो उसका 30% आपको आएगा, आपका डायरेक्ट है, मेरा डायरेक्ट नहीं है, मेरा सेकंड लेवल है, तो मुझे 20% आएगा उस कैशबैक का, मतलब 1.5 रुपया आपको आ रहा है तो हमको 45 पैसा है, हमारे ऊपर वाले को कितना जाएगा 30 पैसा जाएगा, उसके ऊपर वाले 20 पैसा, किसी को 15 पैसा, किसी को 10 पैसा, किसी को 5 पैसा, किसी को 3 पैसा, ऐसा। तो सेकंड लेवल 20%, थर्ड लेवल पे 15%, चौथा पांचवा 10% है, 6 से लेके 9 लेवल तक 5% डेली, और 10 से लेके 15 लेवल तक 3%, तो 15 लेवल है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। 15 लेवल का लाभ लेने के लिए कितने डायरेक्ट करते हैं? अभी तो मैंने 30 किया है, 30 डायरेक्ट, हर लेवल के लिए 2 डायरेक्ट, हर लेवल के लिए 2 डायरेक्ट। हाँ देखते हैं पेटीएम, पेटीएम ने इस साल कितना खर्चा किया, देखिए पेटीएम ने इस साल कितना खर्चा किया फाइनेंशियल, इस साल 267 करोड़ पेटीएम ने बांटा है मार्केटिंग, किस लिए बांटा है, ये जो इनका मर्चेंट क्यूआर है, इन्होंने क्या लिखा है ना, फोकस ऑन मर्चेंट। अभी हम लोग जाते हैं दुकान पे, वहाँ स्कैनर लगा रहता है हर दुकान पे, उसको मर्चेंट क्यूआर बोलते हैं, वहां पे हम खटाक से जो भी सामान लेते पेमेंट कर देते हैं, हमें तो कुछ नहीं मिलता, दुकान वाले को भी कुछ नहीं मिलता, उससे भाड़ा लिया जाता है उल्टा, जो मशीन डब्बा रखते हैं ना, उस डब्बे का भाड़ा लेते हैं दुकान वाले से 50 रुपया, और उसको पैसा सुबह आता है 10 बजे, तुरंत नहीं आता, मतलब उसकी मजबूरी है, अगर क्यूआर कोड नहीं रखेगा तो कोई जाएगा उस दुकान पे नहीं जाएगा ही, आजकल कैश कोई लेके घूम ही नहीं, सिस्टम है सब, अब वो अपनी मजबूरी बस रखे, हमारा क्यूआर कोड आ रहा है इसी महीने या तो फर्स्ट वीक में आ जाएगा दिसंबर, जहाँ तक चांस है इसी हफ्ते आने वाला, तुरंत आएगा पैसा। तो हमारा जो क्यूआर कोड दुकान पे चलेगा ना, ये सब लोग हटा देंगे, हमारी कंपनी भाड़ा नहीं देगी, उसमें भी उनको कैशबैक देगी दुकान वाले को। मैं रहा था, लेकिन और का कर दिया पेटीएम, जब भारत में सब लोग 24 घंटे बाद रिटर्न कर रहे हैं, आज के पेमेंट लीजिए पूरे दिन का, कल कलेक्शन का, वो तो बोला होगी 24 घंटे, वो उससे जितना पैसा बना रहे बोला, पैसा ठीक बना लेगा वो लॉक करके वहां से। वो तो छोड़ो, उसका जो बना रहे, उसका जो मेन कमीशन है वो क्या है, मेन कमीशन क्या है, अगर हमने 5 रुपये भी मार दिया ना तो 10 पैसा उनका कमीशन बन गया, जिस क्यूआर पे मारा, गूगल पे मारा, गूगल पे वाले को 10 पैसा गया, अगर उस पे आप 100 रुपया मारे तो 25 पैसा गया, मेरा ही 25-30 हजार का होता है। 1000 का छोड़ दो, इसमें ट्रांजेक्शन है, पर ट्रांजेक्शन, छोटा ट्रांजेक्शन है तो भी 10 पैसा, फिर 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, पर ट्रांजेक्शन इनको पैसा मिल रहा है, पर ट्रांजेक्शन। अमाउंट जो है बड़ा अमाउंट है तो 2 रुपया एक ही ट्रांजेक्शन, इस तरह से ये जो ट्रांजेक्शन है पूरी इंडिया में सोचिए कितना दुकान है, यही कमीशन में बताया ना कि 2000 करोड़ महीना बन रहा है इनका कमीशन, ये बैंक से लीगली ले रहे हैं, पब्लिक को नहीं बता रहे और न दे रहे, दिख नहीं रहा है, ये हमारा एसडी पे देने वाला है, ये पैसा जो 2000 करोड़ है इंडिया में बटेगा, इसलिए हम लोग को जोड़ना है कि भाई 1000 रखो बस, उससे ज्यादा मत रखो, कंपनी नहीं बोले तुम 1 करोड़ रखो, लोग क्यों रख रहे हैं कि हमें कैशबैक मिल रहा है, 3 साल तक ऑफर है, जितना पैसा रख के लेना है ले लो, पेटीएम ने भी 40,000 करोड़ बांटा, जिसको कमाना तो कमा लिया, पेटीएम ने क्या बोला था कि आईफोन लो 50,000 का, 25,000 कैशबैक दे रहा, बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाया और लिया, दोस्तों ने मिल के, एक स्टोरी है इसका, कपिल शर्मा के शो पे आके उन्होंने बोला है, वीडियो है मेरे पास, ग्रुप में भेज दूंगा, वो लड़का था, वो बोला कि हम 50,000 3 दोस्त मिलके जमा किए, 50,000, एक आईफोन लिए, 25,000 तुरंत आ गया,
फिर 2-3 लोग जमा किए 25,000, 25 तो आ ही गए ना, 25 और मिला ना, फिर 50 लगा, फिर 25,000 कैशबैक आया। इस तरह से पेटीएम लूटे फोड़ दो। तो 40,000 करोड़ उन्होंने बांटा है पेटीएम। तो हमारा एसडीपी क्या बोला है कि ये हम भी अपना कारपोरेट लेवल, हमारा भी बजट है 10-20 हजार करोड़ जो भी है, हम 100 करोड़ यूजर तक हम बांटने वाले हैं। जैसे हमारा 100 करोड़ हो जाए हम बंद कर देंगे। कैसा 100 करोड़ कम्युनिटी कम नहीं है। तब तक इनका हो जाएगा वहाँ। हो जाएगा। अब मुश्किल है 100 करोड़ नहीं नहीं, उनमें पैसा एक साल 2 साल बांटे बांटे 50 करोड़ भी हो गया है तो बड़ी बात है, क्योंकि 50 करोड़ तो डुप्लीकेशन तो करते ही रहेगा ना, तो बंद नहीं होगा डुप्लीकेशन। कंपनी तो वो आपको बंद नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी के जो ऑफर है पैसा रख के ना, ये 2028 तक, सिस्टम है तो अब ये 2 साल बढ़ा लो 30 तक, लेकिन इससे बड़ा ऑफर क्या है, जो टीम बनाएगा और जिंदगी भर कमाएगा टीम से। अभी जैसे मैंने बोला कि क्यूआर कोड हम लोग मारते हमें कुछ नहीं मिलता, तो हम क्यूआर कोड पैसा मारेंगे तो वहां पे हमको कुछ ना कुछ कैशबैक मिलेगा। ये हमेशा चलेगा, जो कह रहे हैं जोड़ने वाले जो हाँ, टीम टीम है, वो टीम जितना खर्चा करेगी। अभी हम दिन भर मोबाइल से कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो पेमेंट कर देते हैं, ये हमें कुछ नहीं आता ना, तो कंपनी क्या बोले, आप यहाँ से डीजल पेट्रोल भराओगे 1% कैशबैक, लाइट बिल पे 2% है, रिचार्ज पे भी देने वाले हैं, यहाँ से कोई LIC प्रीमियम भर दिया उस पर देने वाले, मतलब आपने खाना मंगा लिया, ओला उबर कुछ भी बुक किया, यहाँ से SD पे इस्तेमाल करोगे, आपको कुछ न कुछ कैशबैक मिलेगा, लाइफ टाइम मिलेगा, और पूरी टीम में बटेगा। अच्छा, वो पूरी टीम में पूरी टीम बढ़िया, हाँ। जैसे आज ये दे रहे हैं ना 15 लेवल, तो वैसे उसमें भी मिलने वाला 15 लेवल। अब समझो मेरी 4000 की टीम है, अभी 4000 लोग महीने में कहाँ खर्चा करें हमें थोड़ी पता है। कोई 10,000 मोबाइल लिया, कोई जूता ले लिया, कोई चप्पल ले लिया, कोई पेट्रोल भरा, कोई कुछ भी करा ना, हर आदमी अपने हिसाब से खर्चा कर ही रहा है। तो वो खर्चा करने समझो अगर हमारे पास 5,000 टीम है और दिन में 1 रुपया कमा के दे रहे हैं, तो दिन का 5,000 हो गया ना मेरा। ये चीज होने वाला है, वो कंपनी टारगेट है भाई आप टीम बनाओ, आपको लाइफ टाइम पैसा नहीं। नहीं, अभी लोगों से जब बताते हैं कि वायलेट है, तो थोड़ा लोग वही तो हो रहा है कि वॉलेट जो कम वायलेट वायलेट लोगों को मतलब- डरते हैं, तो हाँ। उसको यही बोलने का भाई पेटीएम क्या है उनसे पूछने का, पेटीएम क्या है उनको पता नहीं, कितने को वायलेट क्या है। पेटीएम एक वायलेट है, सबसे पहले पेटीएम आया इंडिया में 2000, और इंडियन आदमी ही चालू किया चंद्रशेखर शर्मा। उनका यूट्यूब पे जाके वीडियो सुन लो, उन्होंने खुद बोला है कि 40,000 करोड़ मुंह से हमने कैशबैक दिया है, 2000 से लेके 2010 तक बांटे, 2005 तक तो कोई सुनता ही नहीं था। 5 के बाद लोग प्रचार देख देख के, एक दूसरे देख देख ना, अरे तुम भी चला रहे पेटीएम, मैं भी चला रहा, तब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता फैली। पेटीएम, आज पेटीएम सबसे ज्यादा क्यूआर कोड पेटीएम का है, सबसे पहले हर दुकान पेटीएम करो पेटीएम करो। अब अमिताभ बच्चन का उसमें भाषण आ रहा था, क्या वो फ्री में लिए पैसे लिए बोलने का, करना भी तो वो पेटीएम आज लोगों को आदत आया।